सदगुरु की साजी नवाजी, गुरु प्यारी सात संगत जी, बड़े ही प्रेम और सत्कार से बोलिए धन्यंकार जी। प्यारी सात संगत जी, आज का टॉपिक है निरंकार में ठहरना होगा। इस दुनिया की हर चीज बदल रही है और पल पल बदल रही है। इवन हमारी बॉडी भी चेंज हो रही है, पूरा मौसम बदलता है, पूरी कुदरत पूरी कायनात बदलती है, लेकिन दातार निरंकार हमेशा रहते हैं। अजन्मा, अजर, अमर, अविनाशी, त्रिकाल सत्य, कायम दायम, स्थिर, हाजिर नाजिर, प्रभु परमात्मा निरंकार। और हमें हम हमेशा परमात्मा के साथ जुड़ने के लिए कहा जाता है कि केवल और केवल निरंकार के साथ जुड़ना है। हमने संसार के साथ नहीं जुड़ना है, क्योंकि संसार बदल रहा है, संसार में परिवर्तन है। तो संसार के साथ जुड़ेंगे तो हमारा मन भी बदलता रहेगा, हमारा मन स्थिर नहीं हो पाएगा और इधर उधर भ्रम में, अंधविश्वास में चला जाएगा। तो इस मन को ठहरने की आवश्यकता है और ये ज्ञान, ये निराकार ही इस मन को ठहराता है। जब तक ब्रह्म ज्ञान होता नहीं है, ब्रह्म ज्ञान को हम जीते नहीं हैं, तब तक ये मन ठहरता नहीं है। तो बात है मन को ठहरने की। जब तक ये मन स्थिर होता नहीं है, तब तक इस झूठी दुनिया में उलझा रहता है, ये माया के झूठे सपने देखता है। तो इस मन को ध्यान, अभ्यास, सुमिरन के द्वारा इस निरंकार दातार में टिका लेना चाहिए, निरंकार में ठहर जाना चाहिए। बाबा हरदेव सिंह महाराज जी हमें समझा रहे, संपूर्ण हरदेवाणी सब संख्या 18। वैसे तो निरंकार प्रभु ये कुल संसार चलाता है, लेकिन देखो इतना ठहरा हुआ नजर खुद आता है। नहीं है कोई हलचल इसमें, ना कोई चंचलता है। युग युग से इस परम पुरुष की कायम सदा अटलता है। इस ठहरे विशाल प्रभु से जुड़ जाता जब नाता है, मिट जाती है भटकन सारी, मन स्थिर हो जाता है। इस ठहरे दातार प्रभु का जो भी करता ध्यान है, कहे हरदेव जहाँ में ठहरा हुआ वो वही इंसान है। तो यहाँ पर बात है ठहराव की, स्थिरता की। स्थिर मन सहज जीवन। हमारा जीवन सहज सरल तभी होता है जब ये मन स्थिर होगा, जब ये मन परमात्मा में रहेगा। क्योंकि बात है कि हम रहते कहाँ हैं। सबसे बड़ा सवाल ये है कि ज्ञान लेने के बाद भी अगर हम संसार में रहते हैं तो फिर हम झूठ में रहते हैं। झूठी माया, झूठी छाया, जो दिसे सो सकल विनाशी, जीव बादल की छाया। तो ब्रह्मज्ञानी संत जो होते हैं वो झूठे संसार में नहीं फंसते। और अगर हम सत्संग, सेवा, सिमरन नहीं करते हैं ज्ञान लेने के बाद भी, तो फंस सकते हैं। क्योंकि अगर ज्ञान का रिवीजन नहीं होगा, ये निरंकार याद नहीं रहेगा, तो परेशानियां हैं। इसलिए ज्ञानी, बड़े बड़े ज्ञानी भी अगर वो सत्संग, सेवा और सुमिरन नहीं करते ना, तो भटक जाते हैं, ये माया जाल में फंस जाते हैं। सहसा जी ने कहा, ज्ञानी भी जो छोड़े भक्ति सौ सौ गोते खाते हैं। तो भक्ति कभी छोड़ना नहीं है, परमात्मा में हमेशा रहना है, परमात्मा में ठहर जाना है, परमात्मा में ठहर कर, रुक कर, परमात्मा में रहते हुए सारे काम करना है, प्रभु के एहसास में हमेशा रहना है। तो ये एहसास तभी बनेगा जब हमारा मन परमात्मा के साथ में जुड़ेगा। तो इसके लिए भक्ति करनी पड़ेगी। भक्ति से भरा जीवन दातार हमें देना, मजबूत पहाड़ों सा एतबार हमें देना। भक्ति दान दो। तो भक्त हमेशा भक्ति का दान मांगते हैं, तुमको मांगते हैं तुमसे। भगवान से हमेशा भगवान को मांगना चाहिए। रब है तो सब है, रब राजी तो सब राजी। पूरा विश्वास होना चाहिए निरंकार पे, तभी ठहराव हो पाएगा। क्योंकि उथल पुथल लाइफ में आती रहती है, उतार चढ़ाव, अप्स एंड डाउन्स आते रहते हैं। तो कभी अप एंड डाउन्स में हम खुद को डावाडोल ना कर लें, क्योंकि मन होता है विचलित जब माया का
कभी कोई प्रभाव पड़ता है ना, तो आदमी परेशान हैरान होता है और ध्यान भटक जाता है। तो हमें मजबूती के साथ दातार के साथ जुड़ना है। कैसी भी हो परिस्थिति, एक जैसी मनोस्थिति, हर हाल में परमात्मा के साथ में हमारा कनेक्शन होना चाहिए। हर हाल में दाता का जो शुक्र मनाते हैं, उनके घर खुशियों की होती बरसाते हैं। तो हमेशा हम परमपिता परमात्मा के साथ रहें, मन को इसमें टिका लें। मन बुद्धि को यहीं टिकाओ तो ही निरंकार करो। बात है टिकाने की, मन बुद्धि टिक जाए, ये चित्त इस निरंकार में लग जाए, इस निरंकार का ध्यान हमेशा होता रहे। और इसके लिए निरंतर आवश्यकता होती है सत्संग, सेवा और सुमरन की। तो जब सत्संग, सेवा, सुमरन ज़्यादा होगा, तभी हमारा मन निरंकार में टिकेगा, ठहराव जीवन में आएगा। सत्संग, सेवा, सिमरन ही हमारे मन को टिकाता है, हमारी लाइफ में, जीवन में ठहराव आता है। निरंकार दातार में मन टिकता है। सत्संगत जी, प्यार से बोलिए निरंकार जी।